जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं एक सुल्तान मेजर ओम प्रकाश त्यागी, भारतीय सेना। दोस्तों, मैंने इंडियन आर्मी के बारे में कुछ बातें कह देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी से ताल्लुक़ रखने के कारण मैं एक सुल्तान मेजर ओम प्रकाश त्यागी, मैं वो शख्स हूँ जिसे मंजिल की फिक्र रही। मैं वो शख्स हूँ जिसे मंजिल की फिक्र रही। मंजिल खुद तरसा है मुझे पाने के लिए। मैं वो शख्स हूँ जिसे मंजिल की फिक्र नहीं, मंजिल खुद तरसा है मुझे पाने के लिए। जब से चला हूँ मंजिल पे है नज़र, नज़रों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जब से चला हूँ मंजिल पे है नज़र, नज़रों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ठीक है दोस्तों, सेना के जीते हैं, बेखौफ जीते हैं, शान से जीते हैं और देश के नाम पे, देश के हित में जीते हैं, देश के सम्मान के लिए जीते हैं। देश के लिए हम रात दिन 24 घंटे हम एक करते हैं। पूरी मेहनत शिद्दत के काम हम अपने जुनून में, अपने देश पर प्रेम के प्रति इतने समर्पित है कि हम देश के लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारा जो जुनून है ना, हमारा जुनून यही है कि हमारा पहले घर वही है। हमारा जो पहला घर है ना दोस्तों, पूरे देश की, पूरी दुनिया की जनता को ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो पहला घर होता है ना, पहला घर हमारा वो नहीं होता है जो माँ ने हमें जन्म दिया था और जहाँ हम पैदा हुए वो हमारा पहला घर नहीं होता है। इंडियन आर्मी के अंदर इंट्रेंस करने की जो जद्दोजहद के साथ पूरी कोशिश करने का, जब इंडियन आर्मी के अंदर हम ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जाके पहला घर हमारा वो होता है और हम 8 से 10 महीने वहाँ पर अपने काम को अंजाम देते हैं। देश की सरहदों से लेके कोई भी ऐसा टास्क जो इंडियन आर्मी के जवान नहीं कर सकते, वो आप आजमा के भी देख सकते हो। पूरा वर्ल्ड के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी का जवान इतना फाइटर और दबंग है कि उसको कोई भी टास्क दो, उसके लिए वो कभी भी ना करे तो ना नहीं कहता। और ना नहीं कहने वाली बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो काम 100% सक्सेस है और कंप्लीट करके ही लौटता है। ये इंडियन आर्मी के खिलाड़ी जवान का जो है जुनून बोलता है दोस्तों। ठीक है, भारतीय सेना का जवान शिद्दत से, दिलो जान से देश की सरहदों में, ठीक है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, ठीक है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, चाहे कहीं भी हो, कैसे भी दर्रे हो, कैसे भी बॉर्डर हो, कोई भी बॉर्डर हो, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, चाहे कहीं का भी बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे कहीं, मतलब ये तो 24 घंटे ड्यूटी देता है। 24 घंटे उसकी गिद्दी के समान नजरें 24 घंटे दुश्मन की हरकतों पर रहती है कि कहीं से कोई भी, मैं कह रहा हूँ कि मच्छर घुसने की भी कोई संभावना नहीं है दोस्तों। ठीक है, सेना का जवान जो है ना, इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है, एक दिन में सिविल के अंदर जो है एक दिन 24 घंटे का होता है कि इंडियन आर्मी का जवान ना एक दिन 40 घंटे के बराबर के हिसाब से अपना काम को अंजाम देता है दोस्तों। ठीक है, इंडियन आर्मी के जवान का सम्मान होना चाहिए और इंडियन आर्मी के जवान के शिद्दत से सैल्यूट मारना चाहिए। इंडियन आर्मी का जवान अगर कहीं भी तुम्हें मिलता है तो वो तिरंगा लगाया हुआ है तो कभी भी उसके सम्मान करो, उसका सीधा नमन करो, उसको सैल्यूट करो, या उससे हाथ मिलाना तो बनता है मेरे भाइयों। ठीक है, कभी भी आपके गांव में, कस्बे में या आपके इलाके से कोई भी इंडियन आर्मी का जवान जो सरहद में ड्यूटी दे रहा है, आपको ये हमेशा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। अगर वो मिलता है तो शिद्दत से उससे मिलिए और उसकी हौसला अफजाई करिए, यह आपका फ़र्ज बनता है। और भारत माता, भारत में पैदा होने के नाते इंडियन आर्मी के जवान को सम्मान देना आपका फ़र्ज है। इसका हकदार इंडियन आर्मी का जवान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की वजह से ना इंडियन आर्मी की जवानों की छवि खराब करी जा रही है। इंडियन आर्मी की जवानों की छवि कुछ चंद लोगों की वजह से ख़राब हो जाती है। और लेकिन इंडियन आर्मी के जवान की, चाहे कितने भी कैसे भी लोग आ जाए, इंडियन आर्मी के जवान की छवि खराब करने की कोशिश करें, लेकिन इंडियन आर्मी का जवान वर्ल्ड में नंबर 1 है। नंबर 1 का फाइटर है, 1 का मतलब टाइगर है। मतलब कहते हैं ना, सेना के जीते हैं दोस्तों, हम बेखौफ जीते हैं। अगर हमें कहीं भी ऑपरेशन टास्क मिलता है, किसी में कितना भी डेंजर टास्क हो, कैसे भी मिलिटेंट, कैसा भी टास्क, कैसा भी खुद का भी टास्क मिले, हम लोग आपस में ही उस टास्क को करने के लिए मतलब कंपटीशन में हो जाते थे कि सर हम जबकि उस ऑपरेशन को लॉन्च करके आए, फिर भी हम उस ऑपरेशन में, नेक्स्ट ऑपरेशन में जाने के लिए वॉलंटियर रहते हैं, तैयार रहते हैं। चाहे वो कहीं का भी आदेश हो, कहीं भी जाने का आदेश हो, हथियार हमारे हमेशा रेडी रहते हैं। और हम जैसे आदेश मिलता है तो हमें खुशी मिलती है कि हम इसके लिए जो है हमारी टीम नियुक्त है करके। सेना क्या है या सेना की परिभाषा क्या? भारत की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप लोगों से प्लीज़ मेहरबानी है ना, आप लोग सेना का सम्मान करना है। और सेना की इज्जत और इज्जत के मान मर्यादा के बीच में कोई भी शख्स ऐसा आता है तो उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप लोगों का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे सेना को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनता को इस बारे में जानना होगा और जागरूक होना होगा।
15-20 दिन से मैं ये देख रहा हूँ, ये 15-20 दिन से मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि इसमें रिएक्शन क्या आता है। दोस्तों रिएक्शन आ ज़रूर रहा है, लेकिन गिने चुने लोगों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। इस पर युद्ध स्तर में कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात वहीं पे आती है। मैं इस पर जो है ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये जो वेब सीरीज़ एकता कपूर ने बनाई है, जो फिल्म इंडस्ट्री में है कि एक जो भी है, ठीक है, उसने जो वेब सीरीज़ जो बनाई है, इसमें क्या ना XXX क्या कहते हैं, अनसेंसर्ड 2, ठीक है। उसमें जो उसने बताया है, जिस तरीके से उसने भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से उसने पिक्चर को पिक्चराइज किया हुआ ना, एकता कपूर को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उसने इंडियन आर्मी की पत्नी को, इंडियन आर्मी की दबंग लेडी को, इंडियन आर्मी की कहते हैं प्रथम लेडी को, इंडियन आर्मी का जो कि सोल्जर की जो वाइफ है ना, वो भी प्रथम लेडी के दर्जे पे ही आती है। वो एक योद्धा की पत्नी है जो 10 महीने तक वनवास झेलती है, और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो कभी भी ये हार नहीं मानती। चाहे भी कोई भी काम हो, अपने काम को शिद्दत से अंजाम देती है। अपने बच्चे, अपने परिवार में इस तरीके से खोई रहती है। उसे जुनून होता है कि मेरा पति जो बॉर्डर में ड्यूटी दे रहा है, बाकी जो 8 या 10 महीने का जो भी काम है वो मैंने खुद करना है। और तकरीबन 99% वो अपने हस्बैंड को टेंशन बिल्कुल भी नहीं देती है, ठीक है। उस लेडी का हम खुद सम्मान करते हैं, हम एज हमारी पत्नी होने के नाते हम उसका खुद सम्मान करते हैं। 97% प्रॉब्लम वो खुद ही किल कर देती है, और 2-3% प्रॉब्लम जो डॉक्यूमेंट्री संबंधी होती है उसी के बारे में हम आपको बताती है। नहीं तो 97% प्रॉब्लम वो खुद ही सॉर्ट आउट कर देती है, चाहे वो फाइनेंस साइड की हो, चाहे किसी भी साइड की प्रॉब्लम, चाहे डॉक्यूमेंट्री साइड की है, जो बच्चों से संबंधित साइड की प्रॉब्लम हो, वो अपनी तरह से सेट आउट करती है। वो कुछ भी पैसे बचा बुचू के कुछ अपनी तरह से सेव करके रखती है, ताकि अगर हस्बैंड टाइम से ड्यूटी, को हमारी सेना की जो ड्यूटी है ना, हम सेना की जो चीते टाइगर है ना, हमारा का जो काम है, हम जुनून और अपने काम में इस तरह से खो जाते हैं। देश की सेवा में तिरंगा जब हमने लपेट लिया और पहन लिया ना, इसकी मतलब इसके उसमें हम इस तरीके से खो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे महीने कैसे गुजर रहे हैं, ठीक है। फिर अचानक याद आता है कि यार छुट्टी जाना है। जब घर से मैसेज आता है कि यार फलाना ये काम ये है, या वो अचानक कुछ होता है कि आप इतने टाइम हो गया है तो अभी फलाना ठिकाना करके, जब कोई ऐसा अर्जेंट मैसेज आता है, या किसी बहन की शादी होती है, या किसी को कोई बीमार हो जाता है, या इमरजेंसी प्रॉब्लम पड़ जाती है, या कोई त्यौहार वगैरह आते हैं, उसमें भी 10% लोगों को ही छुट्टी मिल पाती है, 90% लोग नहीं जा पाते हैं। फिर भी वो खुश होते हैं, वो यहीं से, क्योंकि अगर बच्चे सगुना प्रसन्न है तो हमारी दिवाली वही होती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन उसके करैक्टर पर जो है एकता कपूर जैसी गंदी लड़की ने, ठीक है, इसको मैं गंदी कहूँगा, एक गंदी सोच के, जिसके माँ बाप ने उसको, ये मैं दोस्तों इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के नाते मुंह से गाली नहीं निकाल पा रहा हूँ, नहीं तो इसके लिए बहुत गाली बनती है। मैं लेडीज़ों का सम्मान करता हूँ तहे दिल से, देश की पूरे वर्ल्ड की नारियों से कहीं मैं इज्जत करता हूँ और सम्मान करता हूँ। मजबूरन वश इसके लिए मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार है, मेरी भी बिटिया है, ठीक है, मेरी भी वाइफ है, ठीक है, मेरी भी माँ थी जो इस दुनिया में नहीं है, ये है माँ, ठीक है। ये देखो मैं दिखा, ये है माँ जो इधर हमेशा हमेशा साथ रहती है, ठीक है, मरते समय अपने साथ दुनिया से जाएगी। और ठीक है, यह है भारतीय सेना, यह है भारतीय सेना दोस्तों, ठीक है। ये क्या है? भारतीय सेना है, जवान तिरंगा पकड़े हुए हैं। भारतीय सेना को टास्क है कि तिरंगा का सम्मान करना, इज्जत देना, तिरंगे की इज्जत को, तिरंगे की आर्मी को बचाए रखना। तो ये वादा है इंडियन आर्मी का, वो हमेशा से वादा रहा है कि तिरंगे की आसमान शान के लिए टेंशन लेने की जनता को कोई ज़रूरत नहीं, और हमारे देश को कोई ज़रूरत नहीं। और ये तिरंगे को हम जो है युद्ध स्तर में तिरंगा हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, ठीक है। इंडियन आर्मी के जवान का ये वादा रहता है। और जो एकता कपूर ने उनके कैरेक्टर पर लाछन लगाया है ना, उसलिए बहुत ही घटिया, इसके माँ बाप ने इसको वो संस्कार नहीं दिए हैं, इसके माँ बाप ने इसको गाइड नहीं किया है, इसकी माँ ने इनको गाइड नहीं किया है, इसके बाप ने इसका बाप जो जितेंद्र है, जिसकी मैं तहे दिल से रिस्पेक्ट करता था, लेकिन मेरी तरफ से वो भी एक बहुत बड़ा विलेन है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन शब्दों को जो है, शब्दों के रिस्पेक्ट और इंडियन आर्मी का जो नाम है ना, उसकी वजह से मेरे शब्द कंट्रोल हो जा रहे हैं। नहीं तो मैं जो बोलना चाहता मैं बोलता। जितेंद्र, मैं सिर्फ तेरे को, जितेंद्र तू एक कान खोल के सुन ले, तेरी पिक्चर देख के हम बड़े हुए थे, समझ गया नहीं समझ गया, लेकिन तेरी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन तू आपकी मेरी रिस्पेक्ट के दायरे से पार हो चुका है। और तू एक जाहिल और एक ऐसा पिता बन के सामने आया जिसने अपने बच्चों को कोई भी शिक्षा नहीं दी। पैसे कमाने की आग में तू इस तरह से तत्पर हो चुका है ना, तेरी पैसे कमाने की आग में इस तरीके से तूने पैसे कमाने की उसमें तुम लोगों ने मतलब इंडियन आर्मी के जवानों को कभी उसमें मतलब टारगेट बना दिया, और उनकी पत्नी को भी टारगेट बना दिया। क्या तेरे को, तू एक बाप होने के नाते तेरे पैर कब्र में चले गए हैं, कब तू दुनिया से रुखसत हो जाएगा, कब जाएगा मुझे पता नहीं, और तू चला भी जाएगा ना, मेरा वादा है तेरे बारे में ना मैं सुनना चाहूँगा, ना तेरे बारे में सुनना पसंद करूँगा,
क्योंकि तू वो घटिया और गंदा पिता है ना, जिसने तू अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दिया है। तूने अपने एक लड़का और लड़की पैदा जरूर कर दिया मेरे भाई, ठीक है, भाई बोलूँगा तेरे को, भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी में संस्कार मिला है। लेकिन तू ऐसा घटिया इंसान दुनिया में आया ना, तूने अपनी बिटिया को, कहते अपनी बिटिया को पता नहीं चला। कोई भी पिक्चर बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, डिस्कस चलती है, उसकी क्या स्टोरी तेरे बाप से, क्या तेरे से तेरी बिटिया ने शेयर नहीं करी है कि पापा मैं ये इस टाइप की वेब सीरीज़ बना रही हूँ, क्या पैसा कमाने, पैसा तो कमा, मैं तो उन महिलाओं को सम्मान करता जो मजबूरी में पैसा कमाने के लिए जगह पर होती है, मजबूरी से अपने बच्चों का पेट पालना उनकी मजबूरी होती है, उनका तहे दिल से मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ। वो उनकी मजबूरी है, वो करती हैं, वो चला रहा, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन इसका ये जो घटिया औरत है ना, इसने देश के मान और सम्मान को बदनाम किया है। ये वो औरत है, वो औरत है जिसने जो है ना हमारी मतलब एक पॉइंट दे दिया पाकिस्तान को भी, वहाँ के जवानों को, वहाँ के हर एक नागरिक को, कि क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी का जो है कहते हैं मजाक उड़ाने में उनको एक हंसने का मौका मिला है। वहाँ ये सुपर हीरो के तौर पे जानी जा रही है। लेकिन सुन ले औरत, तेरे को मैं औरत के दर्जे पे भी नहीं देता हूँ। एक डायन तो सुन ले, एकता कपूर नाम की तू डायन, तू एक इंसान नहीं है, तेरे मानसिक विकृति ना, तेरा दिमाग विकृत हो चुका है। तू एक घटिया और निर्लज्ज लड़की है, लड़की क्या औरत है, बेशर्म है। तुझे इस टाइप का बिल्कुल भी पता नहीं। तूने इंडियन आर्मी के जवान की वाइफ को जिस तरह से करेक्टर लेस साबित किया ना पिक्चर में, नंबर है। उन हरामखोर कुत्तों को भी मैं गाली दूंगा, उनको भी मैं गाली दे नहीं रहा हूँ, लेकिन उनको लिए भी मेरी तरफ से यह है कि जिन्होंने पैसे के बलबूते न्यू कमर जो बच्चे उनमें डाले हरामखोर कमीने, उनको भी लगता है कि क्या उन्होंने क्या तुम लोग के अपने भाई बहनों के साथ तुम्हारा इंडियन आर्मी में कोई जवान है? तुम कमीनों का जितेंद्र बुड्ढे, तेरा भी इंडियन आर्मी से किसी टाइप का रिलेशन अगर तेरा है, अगर नहीं है तो तिरंगे की राष्ट्रीय धुन जानता है कमीने तू है। जवानों की वर्दी का सम्मान तूने नहीं किया। जवान, तुझे वो चीज़ पता कभी रही कि जैसी अगर हमारा जवान शहीद हो गया, चाहे लड़ाई में हो, चाहे टेररिस्ट हमले में, इनकाउंटर में, अगर हमारा बच्चा कोई जवान हमारा फाइटर शहीद होता है, तो वो तिरंगे पर जब लिपट के ताबूत में आता है ना, वो तिरंगों को भी उसकी पत्नी, अगर उसकी पत्नी उसको ताबूत तिरंगे को भी आजन्म संभाल के रखती है, और उसकी वर्दी चाहे ब्लड भी लग गया हो, चाहे उसमें गोलियाँ लगी कुछ, उस ड्रेस को भी सम्मान लाइफ टाइम के लिए अपने पास रखती है, यादों के तौर पर सम्मान रखती है। उस वर्दी और तिरंगे का भी सम्मान किया जाता है। और ताबूत में लिपट की वो हमारे जो शहीद की बॉडी होती है ना, उस बॉडी को हम पंचतत्व में विलीन करने के बाद भी वो तिरंगों सही शिद्दत के साथ अपने साथ लपेट के एक सम्मान के साथ बॉक्स में सही तरीके से फूलों के साथ रखा जाता है। और उसकी वर्दी, चाहे उसका जूता हो, चाहे उसकी वर्दी हो, चाहे उसकी कैप हो, सबको सम्मान से रखा जाता है। तेरे को इसकी औकात के बारे में क्या पता है? तू वो घटिया और झाइल हो रहे थे ना, जो तेरा मतलब क्या कहते हैं, हिंदुस्तान बाहू ने तेरे बारे में जो बोला बहुत अच्छा बोला। दोस्तों, इंडियन आर्मी की सभी जनता से मैं अपील करता हूँ, और अपील नहीं करता हूँ, ये हमारा हक है, इंडियन आर्मी के जवानों का हक है। और मैं मेहरबानी करके मोदी जी से भी ये गुहार लगा, मोदी जी मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम आपने भी तो कुछ कमेंट के नाम पे बोले थे। और मीडिया के अंदर के जितने भी है ना, आप लोगों को मैं कान खोल के बताना चाहता हूँ, अक्षय कुमार, क्या तूने बॉलीवुड की फिल्म है, क्या तुम पैसों की कमाई के लिए क्या पिक्चर के अंदर बैठे हुए हो? क्या तुमने आर्मी के जवानों का इस्तेमाल करते, क्या स्टोरी में अक्षय कुमार क्या तुमने काम नहीं किया है? बॉबी देओल क्या तुमने काम नहीं किया है? फिर कहते हैं आर्मी की ड्रेस लगाई, उस समय तो तुम आरसी के प्लास्टिक के कहते रॉकेट लॉन्चर पकड़ के बड़ा फायर करते हो वहाँ पर, ठीक है, प्लास्टिक के गोले पकड़ के। और क्या नाम कहते हैं इसमें अमिताभ बच्चन जी, क्या आपने उसमें कहते हैं इंडियन आर्मी के अफसर का काम नहीं किया? अक्षय खन्ना, क्या तुमने काम नहीं किया उसमें? है क्या सनी देओल तूने काम नहीं किया है? क्या सुनील शेट्टी, क्या तूने काम नहीं किया है? आर्मी के नाम पे पैसे कमाई करने के लिए अजय देवगन, क्या तूने काम नहीं किया है? जैकी श्रॉफ, क्या तुमने काम नहीं किया है? इंडियन आर्मी की ड्रेस पहन के इमोशनल स्टोरी बना के और जनता को बेवकूफ़ बना के जो तुम कमाई करते हो ना, मैं राष्ट्रपति महोदय जी से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इंडियन आर्मी के जवानों कि कोई भी स्टोरी को सेंसर और पास नहीं किया जाए। ये सिर्फ जो है ना वेब सीरीज या पिक्चर सिर्फ पैसा कमाने के बनाते हैं। ये वो नकारा और नंगे टाइप के लोग हैं सर, कि मेहरबानी करके ना जो इन्होंने काम किया, इसमें किसी का भी कमेंट इस तरीके से ओपन नहीं आया है। इसलिए पूरे लोगों को मैं इंडियन आर्मी का जवान चैलेंज करता हूँ कि मेहरबानी करके अगर आप में दम है ना, अगर आप में दम है तो एकता कपूर का बहिष्कार किया जाए। और इस औरत को, मैं औरत ही बोलूँगा, इस औरत को पद्मश्री अवार्ड से कैसे नवाजा दिया? क्या वहाँ पर भी प्लानिंग चलती है?
है, वहाँ पे पैसा चलता है। ये कितनी भी बड़े फन्ने का हो ना, एक चीज़ याद कर ले, सेना की चीज़ें बेखौफ जीते हैं, समझ गए। सच्चाई के नाम पे, देश के नाम पे गर्दन कलम करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। हमारे जो गुरु रहे, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग हमारे गुरु रहे, क्रांतिकारी रहे, जो 20-21 साल की तरह से दुनिया से रुखसत करके चले गए। अबे तेरी क्या औकात है इंडियन आर्मी में जाने के लिए ना, इंडियन आर्मी में जाने के लिए हर बच्चा उत्तराखंड का बच्चा हो, ठीक है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। भारतीय सेना में, भारतीय इंडियन आर्मी की सेना का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और मुझे गर्व है कि इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनने का मुझे मौका मिला। और इस ड्रेस पैसों के लालच में नहीं, ना पैंट ना तनख्वाह के लालच में। आज युवा जो है ना, जो सुबह 4:30 बजे रोडों पर दौड़ लगाता है, चाहे पहाड़ों में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे प्लेन्स में 4 बजे उठ के दौड़ लगा रहा ना, सिर्फ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की ललक के लिए करा रहा। क्योंकि इंडियन आर्मी में नौकरी करना एक सम्मान की और एक जज्बे की और एक काबिलियत की बात होती है। तेरी औकात नहीं है इसके आसपास पहुंचने की। और जितेंद्र, तू तो कान खोल के सुन ले, अगर तेरे भाई तुषार कपूर, तेरे को भी शर्म आनी चाहिए, तेरी बहन है, हैं तो कौन से पल्लू में जाके छुप गया था, तेरे को भी शर्म आनी चाहिए। तेरी बहन इस टाइप की वेब सीरीज बना रही है, उसके वो पिक्चर रिलीज़ भी हो गई, सब कुछ हो गया है, मतलब वो पिक्चर हो गई है। मेहरबानी करके राष्ट्रपति महोदय जी से, मोदी जी से, रक्षा मंत्री और हमारा जो चीफ ऑफ दी आर्मी स्टाफ है, और जो भी ऑनर सर, मेहरबानी करके मैं इंडियन सोल्जर एक्स मेजर ओम प्रकाश त्यागी, भारतीय सेना, सर मैं गुहार लगाता हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा वायरल करना, ज़्यादा शेयर करना, हर जगह पहुँचना चाहिए, हर एक बच्चे के पास पहुँचना चाहिए, हर एक बच्चे के पास पहुँचना चाहिए जो 4:30 बजे उठ के ना युद्ध समय जो प्रैक्टिस कर रहा है और सेना में आना चाहता है। सब लोग सोशल मीडिया में टैग करो इसको, सोशल मीडिया में, और इसको जो है इसको टैग किया जाए और इसके लिए पूरी आवाज़ उठाई जाए। चुप रहने का टाइम नहीं है। इस गंदी सोच की और डायन के लिए ना, मेहरबानी करके जब तक इसको सज़ा नहीं मिलेगी, इसके सॉरी मांगने से हिंदुस्तान बहुत तो सॉरी की बात कर रहे हैं। मेहरबानी करके मैं कह रहा हूँ कि इसको वो देशद्रोह का मुकदमा इसमें दायर होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और इसमें ये बिल पास करने की मैं गुहार राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री मोदी जी से लगाना चाहता हूँ। भले ये ठंडे बस्ते में चले जाएगा, अगर नहीं जाएगा सर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा बिल आ जाए कि जो देश के खिलाफ बोलता है, देश के बरखिलाफ बोलता है, जो इस तिरंगे का सम्मान नहीं करता है और देश के विरुद्ध जो भी बातें बोलता है ना, इसके पूरा डंडा देके इनको देशद्रोह का मुद्दा लगा रखेंगे। सऊदी अरबिया में जैसे कि गर्दन काट के और सीधे इनको क्रेन में जैसे लटका के सऊदी अरब के ऊपर लटका देते हैं। चील कौवे जब खा लेते हैं, जब वो कंकाल बन के तब नीचे आते हैं ना, तब उनको जो है उनको क्या है, मशीन, क्रेशर मशीन में उनकी हड्डियों को पीस के ना, उसके बाद ऐसी जगह दफन किया जाए जहाँ के ज़मीन के कीड़े भी उनकी हड्डियों को ढूंढ ना सकें, ठीक है। इसकी माँ शोभा कपूर, इतनी घटिया सोच की औरत, इतनी घटिया, क्या पैसा कमाना ही बहुत बड़ी वो होती है। 300 रुपये में हमने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और हमने अपने परिवार का गुजारा शिद्दत के शानदार तरीके से किया, और अभी भी हम युद्ध स्तर में शानदार तरीके से कर रहे हैं। दाल रोटी मिल रही है, सबसे बड़ा भगवान का शुक्रिया यही अदा करते हैं कि भगवान कम से कम तूने 2 मिनट की दाल रोटी तो दी है और हम वो खा रहे हैं। वही सबसे बड़ा सुकून है, सबसे बड़ी सोर्स की आस्था है। और हम उसके बाद उसमें भी लोगों की मदद करने के लिए जब हम छुट्टी आते हैं, लोगों की मदद में हाथ बटाते हैं और चारों ओर कोशिश करते हैं कि लोग जो तकलीफ है उसकी चेहरे में खुशियाँ ला सके। ये इंडियन आर्मी के जवान की नस नस खून में भरा हुआ है। तेरी क्या औकात है एक घटिया औरत डायन, तुझे क्या पता इंडियन आर्मी का जवान बनने के लिए तूने कभी इंडियन आर्मी की ड्रेस तूने वहाँ पर देखे ना, ये इंडियन आर्मी की ड्रेस तेरे बाप ने भी नहीं देखी होगी कभी ज़िंदगी में। और अगर तेरे बाप ने अगर पिक्चरों में ड्रेस पहनी भी होगी ना, तो रिबन कहीं लगाया होगा, टैग कहीं लगाए होंगे, शोल्डर कहीं लगाई होगी और बैच कहीं लगाए होंगे। तेरी आँख फोड़ के देख ले इंडियन आर्मी की ड्रेस कैसी होती है, एक बार देख ले। और तूने इसके ये शोल्डर को जो है ना, इसको जो शोल्डर को खींचने का जो अशोक है हमारा, उसको खींच के उसको वर्दी फाड़ने के लिए मतलब वो किया। मैं राष्ट्रपति महोदय जी से कहना चाहता हूँ ना, मेहरबानी करके सर प्लीज़ आप जितना भी हो सके ना, ऐसी घटिया औरत को जो है, ऐसी घटिया औरत को ज़्यादा पनिशमेंट मिले। इसके बाप का राज देश के अंदर नहीं है, देश के अंदर संविधान चलते हैं, संविधान के अंदर सबको बोलने का हक है। लेकिन ऐसे घटिया लोगों के लिए ना बोलने का कोई मतलब नहीं होता। इन पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है सर, ठीक है। मेहरबानी करके इन पर देशद्रोह का, ये देखो सर, ये देख रही है तेरी औकात है, तेरी औकात यहाँ तक पहुँचने की नहीं है ना, तेरी औकात ऐसी होगी। दोस्तों मन कर रहा था कि मैं क्या क्या बोलूँ, 11-15 मतलब इतने दिनों से दिमाग ख़राब था कि मैंने सोचा था कि मतलब जनता की तरफ से आवाज़
एक सैलाब आएगा, एक सुनामी आएगी कि इस तरीके से इंडियन आर्मी के। तो क्या हुआ, एक कुतिया, क्या नाम है उसका, उसका नाम भी बता देता हूँ, टिकटॉक पे ज़्यादा मेहरबानी करती है वो, एक क्या नाम है उसका, एक मिनट सब, एक सेकंड लूँगा, अगर मिल गया तो, अगर उसकी किस्मत अच्छी है तो बच जाएगी, ठीक है, अगर उसकी किस्मत अच्छी है ना तो बच जाएगी। और मतलब ये हालत है इस देश, मतलब एक लेडी टिकटॉक, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, ठीक है, एक लेडी टिकटॉक में, उसका नाम मुझे पता नहीं है, और टिकटॉक में जाते हैं, मेरे को बहुत बड़ा फन का समझती है। अगर तेरा नाम मैं भूल गया, तेरा ना, अगर गलती से भी तूने सेना के बारे में कुछ बोल दिया, अगर तू इतना सम्मान अगर अपनी माँ को देना चाहती है ना, एकता कपूर, तो अपनी माँ समझ उसको, ठीक है, और जितेंद्र को अपना बाप समझ, समझी। तो टिकटॉक में है, और मैं तेरे को बता दूँ, तेरा नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, तो तेरे को मैं अभी सही तरीके से बता रहा, जो भी थी, ठीक है, तेरा नाम जो है ना, अभी नाम मेरा ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मेहरबानी करके ऐसे जो भी अगर उसके नाम पे कमेंट देता है ना दोस्तों, पूरा देश के नाम पे पूरा देश एकजुट जाओ। मुझे टिकटॉक से कोई समझ नहीं, यूट्यूब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन टिकटॉक में वो लड़की टिकटॉक में है और उसने ये कमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसने बोला हुआ है कि अगर उसने मैम ने कुछ बोल दिया है, अगर तेरी अम्मा होगी, तेरी माँ होगी, और तेरी मैम होगी, तेरा जो भी होगा तेरा होगा, समझ गई नहीं, समझ गई। इंडियन आर्मी के अंदर लेडी को फर्स्ट लेडी का सम्मान दिया जाता है, चाहे वो सिपाही की भी लेडी हो ना, चीफ ऑफ द आर्मी, अगर वो ऑफिस में, कैबिन में, या कहीं भी समारोह के अंदर अगर वो लेडीज़, अगर वो सिपाही की वाइफ भी अगर उस समारोह के अंदर एंट्री होती है ना, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी खड़े होते हैं और सम्मान में अदब से उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जब वो लेडीज चेयर सब पकड़ती है, बैठती है ना, उसके बाद जाके, जब वो लेडीज बैठ जाती है, उसके बाद जाके उस पर क्या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सर जो है ना, वो बैठते हैं, वो लोग जितने भी गणमान्य लोग हैं, जो सीनियर अफसर साहिबान हैं, वो उसके बाद बैठते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके बाद वहाँ जाके बैठते हैं फर्स्ट लेडी, और उस लेडीज़ को इस तरह के सम्मान से देखा जाता है। इसलिए मेहरबानी करके मेरे को राष्ट्रपति महोदय से, चीफ ऑफ द आर्मी महोदय, रक्षा मंत्री महोदय से, और मतलब गृह मंत्री महोदय से, सर मेहरबानी करके, और सुप्रीम कोर्ट के जज से, सर मेहरबानी करके ना, इसको अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो ये चीज़ हम हंसी का पात्र बन जाएंगे। हंसी का पात्र हमारा वादा है इंडियन आर्मी का कि हम कभी हंसी का पात्र बनने नहीं देंगे। लेकिन जो है ना, पाकिस्तान के अंदर जो मसाला इन्होंने दे दिया है, इस तरह की वेब सीरीज़ बना के, और इस तरीके से वो पैसे कमाने की दौर पे ना, ये वो वैश्या, मैं वैश्या का भी सम्मान करता हूँ, मजबूरी में जो है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वहाँ वैश्या बनी है, मैं उसका भी तहे दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन ये जो घटिया औरत है ना, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इंडियन आर्मी को अगर उसने टैग करके ये पिक्चर बना दी ना, तो ये बहुत ही घटिया काम किया है, ठीक है। मेरी भी बिटिया है, मेरी भी वाइफ है, माँ जो है, सबकी माँ बहनें हैं, बच्चे हैं, इसलिए इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के नाते मैं काफ़ी कुछ कंट्रोल कर गया, काफ़ी कुछ सहन कर गया। बहुत ही मतलब कहना बहुत कुछ चाह रहा था, गुबार बहुत था, 15 दिन 4 थे, नींद नहीं आ रही है, दिमाग का जो है ना दही बना के रख दिया इस चांडाल औरत ने, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन मेहरबानी कर दोस्तों भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और इतना शेयर करना, और ये वीडियो जो मोदी जी के पास भी पहुँचे, डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी पहुँचे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पास भी पहुँचे, हर जगह पहुँचे, क्योंकि वर्दी का अपमान हुआ, वर्दी का अपमान। इंडियन आर्मी ने जहाँ भी क्या जलवा किया, इसको क्या पता कि -60 -70 डिग्री ग्लेशियर के अंदर जवान कैसे ड्यूटी देता है, बर्फ़ के समय 24 घंटे ड्यूटी में कैसे जवान एक्टिव रहते हैं, इन्हें क्या पता। अगर इस औरत को ना पूरे कपड़े पहना के भी अगर नॉर्मल बर्फ़ में खड़ा कर दिया जाए ना, तो ये मैं कह रहा हूँ दुनिया से रुखसत कर जाएगी, ठीक है। और जितेंद्र, तू कान खोल के सुन ले, मैं तेरी रिस्पेक्ट जब करता था तब करता था, समझ गया। लेकिन तूने अपनी औरत को कुछ बताया, संस्कार दिया है ना, तूने अपने, मेरी बिल्डिंग है, मेरा वो मेहरबानी करके पूरा इनका बहिष्कार करो और इनकी पिक्चर देखना बंद करो, क्योंकि ये लोग देश के सम्मानी पैसा कमाने के लिए सेना का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे गंदे लोग देश के विलेन हैं और गद्दार हैं। इनकी सज़ा सिर्फ फांसी है या गर्दन कलम है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है, युद्ध से मैं करेगी, मरते दम तक करेगी, घर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन सेना अपने हथियार के चैम्बर में जो राउंड है ना,
उसको हमेशा सलाहते रहती है कब आदेश मिला और कब निकल जाए। इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। हथियारों को तोड़ के जोड़ के असेंबल करके कब राउंड और चैम्बर से बारूद और मिसाइलें निकलना शुरू होंगी ना, न किसी देश को पता चलेगा, न दुश्मन को पता चलेगा। इस चीज़ का याद रखना।